मूवी की शुरुआत बाइबल के एक मैसेज से होती है, जिसमें यह लिखा होता है कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें खुदा से डरना सिखाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं एक फरिश्ता जिसका नाम माइकल है, वह आसमान से आकर जमीन पर गिरता है। वह बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, वह दूसरे इंसानों की तरह दिख सके। फिर वह एक शॉप पर जाता है जहां पर वह अपने जख्म को ठीक करता है और फिर वहां से वह बहुत सारी गन लेता है। जैसे ही वह बाहर जाता है तो दो पुलिस ऑफिसर्स उस पर गन तान देते हैं। तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि लोग मर रहे हैं, तो माइकल उन दोनों से कहता है कि वह चीज शुरू हो चुकी है, तुम लोग मुझे जाने दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। लेकिन दोनों पुलिस ऑफिसर्स माइकल की तरफ बढ़ने लगते हैं। माइकल उनमें से एक पुलिस ऑफिसर की गन उठाकर उसी पर पॉइंट कर देता है। अचानक दूसरी पुलिस ऑफिसर को कुछ होने लगता है, वह अजीब हरकतें करने लगता है। जब वह नॉर्मल होता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई आ चुका है, यानी कोई प्रेत आत्मा जैसी चीज। वह दोनों को मारकर उनकी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हम एक लड़का देखते हैं जिसका नाम जीप है, जो अपने ख्वाब में डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद वह उठकर बाहर जाता है तो एक गर्भवती महिला वहां पर होती है जिसका नाम चार्ली है। वह वेट्रेस है। वो कहती है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है और यह भी बताती है कि कुछ ही दिन में यह बच्चा आ जाएगा, लेकिन मैं इसे नहीं पाल सकूंगी। जिस पर जीप कहता है कि हम लोग इसे मिलकर पालेंगे। हालांकि जीप इस बच्चे का फादर नहीं होता। इस पर चार्ली जीप से कहती है कि दूसरों की फिक्र करना छोड़ दो और अपने बारे में सोचो। तभी वहां पर एक पैसेंजर आता है और कहता है कि मैं भटक गया हूं, मुझे क्या आप एड्रेस बता सकती हैं। चार्ली कहती है कि जहां तुम जाना चाहते हो वह यहां से बहुत दूर है। उस पैसेंजर को मोबाइल फोन चाहिए था ताकि वह अपने परिवार से कांटेक्ट कर सके। फिर जीप उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। फिर हम जीप के पिता को देखते हैं, उनका कुक एक कपल के लिए खाना बना रहा होता है। वह पैसेंजर जीप के फादर से कहता है कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, तो जीप का फादर उसे अनुमति दे देता है। तभी जीप अपनी तरफ भयानक तूफान आता हुआ देखा है, जिसकी वजह से अंदर टीवी की स्क्रीन भी खराब होने लगती है और रेडियो भी सिग्नल नहीं पकड़ता। पैसेंजर जो फोन पर बात कर रहा होता है उसकी कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में एक बूढ़ी औरत आती है। उसका बर्ताव अजीब सा होता है। चार्ली जब उसका ऑर्डर लेने जाती है, वो चार्ली से पूछती है कि तुम्हारा नाम चार्ली? वो कहती है हाँ। दूसरी तरफ जो कपल बैठा होता है उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि शहर के हालात बिगड़ रहे हैं क्या? तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी सब कुछ खत्म होने वाला है। चार्ली जब उस औरत का ऑर्डर लेकर आती है तो वह बूढ़ी औरत उसके बच्चे के लिए बोलती है कि यह मरकर रहेगा। तो वहां बैठे कपल में से महिला उस बूढ़ी औरत को मना करती है कि किस तरह की बातें कर रही हो, तो तुम। वह बूढ़ी औरत चिल्लाने लगती है। तभी उसे लेडी का पति उसे शांत करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी गर्दन पर काट लेती है। उसके बाद वह दीवार पर चलने लगती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह कोई इंसान नहीं, जीप के फादर उसे शूट करते हैं। लेकिन उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। तभी जीप उसे उठाकर उस बूढ़ी औरत पर गन तान देता है। बूढ़ी औरत कहती है तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वह बेबी फिर भी जिंदा नहीं बच सकता। तभी वह पैसेंजर उस औरत को गोली मार देता है, जिससे वह मर जाती है। अब उस कपल में से जो आदमी था वह काफी जख्मी हो गया था, जिसको उस बूढ़ी औरत ने काटा था। वह उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उसकी तरफ तूफान आ रहा होता है। उसी तूफान से उनकी गाड़ी में कीड़े भर जाते हैं, जिससे वह वापस रेस्टोरेंट आ जाते हैं। तभी वहां पर माइकल पुलिस ऑफिसर्स की कार में आता है। जीप के पिता काफी डरे हुए होते हैं, इसीलिए उस पर गन तान देते हैं और कहते हैं कि अपने दांत दिखाओ। वह बताता है कि तुम्हारे आने से कुछ देर पहले बूढ़ी औरत आई थी जिसके दांत काफी अजीब थे। तो माइकल उन्हें अपने दांत दिखाता है तो वह नॉर्मल होता है। जीप के पिता कहते हैं कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो तुम प्लीज हमसे दूर चले जाओ। माइकल कहता है कि उस बूढ़ी औरत जैसे और भी लोग आएंगे और हमें मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। माइकल अपने हथियार में से उन्हें एक एक गन देता है और कहता है कि अगर कोई आए तो उनका हिम्मत से मुकाबला करना, लेकिन चार्ली से कहता है कि तुम अपना हाथ हल्का ही रखना। उसके बाद वो सब अंदर आ जाते हैं। अंदर काफी अंधेरा होता है। जीप चार्ली नीचे होते हैं और माइकल अपने साथ बाकी लोगों को ऊपर छत पर ले आता है। तभी वहां पर एक आइसक्रीम वाला आता है जो काफी अजीब था। उसके दांत भी इस बूढ़ी औरत जैसे थे, वो भी इंसान नहीं लग रहा होता है, और उसके हाथ और पांव काफी लंबे लंबे थे। वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो लोग उसे शूट करके मार देते। इसी तरह और भी गाड़ियां आ रही थी जिसमें वह सब पजेस्ट लोग भरे हुए थे, उनको भी वो लोग एक एक करके सबको मारते जा रहे थे। वह कपल भी नीचे होता है। तभी एक लड़की आती है, उस कपल से आदमी को खींच के बाहर ले जाती है। तभी माइकल वहां पर आता है और उन सब लोगों को मार देता है। अब जीप का पिता माइकल से पूछता है कि ये सब क्या है, तो माइकल कहता है
कि इंसानों ने ईश्वर के साथ हमेशा से बुरा किया, और अब इस बार जब ईश्वर पे इंसानों पर से भरोसा उठ गया तो उसने ये सोचा कि इनको खत्म कर देना चाहिए। इसलिए उसने मौत के फरिश्ते भेजे जो इंसानों को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। जीप माइकल से पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो? तो माइकल कहता है कि कल तक मैं भी फरिश्ता था, लेकिन मैंने खुद को इंसान बना दिया। मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मुझे उस बच्चे को बचाना है जिसे चार्ली जन्म देने वाली है। यह बच्चा बड़ा होकर दुनिया को बचाएगा, इसलिए इसका बचना बहुत जरूरी है। चार्ली हैरान हो जाती है कि मैं तो एक मामूली सी वेट्रेस हूं, तो मेरा बेबी ऐसा कैसे कर सकता है? तो माइकल उसे कहता है कि ईश्वर के लिए सब एक समान है। वो कहता है कि अब ये लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हम पर हमला करेंगे। फिर छत पर कुक और पैसेंजर होता है। वह आपस में बातें कर रहे होते। कुक उस पैसेंजर से पूछता है कि तुम्हारे पास गन पहले से क्यों थी? तो पैसेंजर उसे बताता है कि ये मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रखी हुई थी। कुक भी उसे अपने बचपन की बातें बताने लगता है। उधर जीप माइकल से पूछता है कि तुम ईश्वर के लिए क्या काम करते थे? तो माइकल उसे बताता है कि ईश्वर की एक आर्मी है जिसे मैं लीड करता। जीप उसे कहता है तो फिर तुम ईश्वर को छोड़कर क्यों आए? तो माइकल कहता है कि मुझे उनका एक फैसला अच्छा नहीं लगा। माइकल जीप से कहता है कि जब ईश्वर ने फैसला किया कि वह इंसान बनाएंगे तो मैं बहुत खुश था, लेकिन जब मैंने देखा कि इंसान पैदा हो रहे हैं और फिर बड़े होकर एक दूसरे का मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उनमें लालच आता जा रहा है, तो ईश्वर ने फैसला लिया तो उनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि तुम, जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं। बस इसी चीज को रोकने के लिए मुझे जमीन पर आना पड़ा। अब सुबह हो जाती है। उस रेस्टोरेंट के बाहर उस आदमी को बाधा होता है जिसे उस बूढ़ी औरत ने काटा था। वो अभी भी जिंदा होता है। जब उसकी पत्नी उसे देखती है तो परेशान होकर उसे बचाने के लिए बाहर जाती है। उसके पीछे कुक भी उस औरत को रोकने जाता है। तभी उसका हस्बैंड फट जाता है, जिससे उसके अंदर जो एसिड होता है वो कुक के ऊपर गिर जाता है, जिससे वह भी मर जाता है और वो उस महिला को बचा लेता है। फिर वो महिला अंदर आती है और अपनी बेटी से कह रही होती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अचानक से रेडियो चलने लगता है और न्यूज से पता चलता है कि पास में मेडिकल की सुविधा है। चार्ली कहती है हमें वहां पर जाना चाहिए, लेकिन माइकल उसे रोक देता है। अब वो दोबारा से पहरा देना शुरू कर देते हैं। अब छत पर वो पैसेंजर पहरा दे रहा होता है। तभी वह देखता है कि नीचे गाड़ी में एक बच्चा है जिसे 50 लोगों ने घेरा हुआ है। वो ऊपर से कूद जाता है ताकि उस बच्चे को बचा ले, लेकिन जब वो उसके पास जाता है वो बच्चा उस पर अटैक करने लगता है और बाकी 50 लोग भी उसकी तरफ आ जाते हैं। ये सब उसे फंसाने के लिए एक जाल था। उस कपल की बेटी उस पैसेंजर को बचाने बाहर जाती है, लेकिन वह भी फंस जाती है। तभी माइकल बाहर जाता है, लोगों को फायर करके मार देता है, जिससे कपल की बेटी तो बच जाती है, लेकिन वह पैसेंजर मर जाता है। लेकिन वह 50 बच्चा मौका देखकर अंदर आ गया था और उसके हाथ में चाकू था, जिससे वह चार्ली के बच्चे को मार दे। तभी जीप उसको शूट करके उसे बच्चे को मार देता है। हम देखते हैं कि चार्ली का बेटा हुआ है। माइकल कहता है कि इस बच्चे का तुमको ही ख्याल रखना होगा। वो बताता है कि ईश्वर ने मुझे ही चुना था इस बच्चे को मारने के लिए, लेकिन मैं उनका हुक्म ठुकरा कर यहां आ गया, तो अब वो मेरे जैसा ही कोई फरिश्ता भेजेंगे इसको मारने के लिए। माइकल कहता है कि अगर यह बच्चा मर जाता तो हम सभी मारे जाते। अब बच्चा जिंदा है तो हमारे बचने की भी उम्मीद है। चार्ली उस कपल की बेटी से अपना बेबी मांगती है। तभी उस कपल में जो महिला थी वो अपनी बेटी से वो बच्चा छीन लेती है और कहती है कि ये बच्चा फरिश्तों हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी माइकल उसे शूट कर लेता है और जीप उसके हाथ से वो बच्चा ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि गैब्रियल फरिश्ता आ चुका है। वह जीप के फादर को जख्मी कर देता है। तभी माइकल जीप को बच्चे को लेकर यहां से चले जाने को बोलता है। गैब्रियल माइकल के पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम ईश्वर के आदेश को नहीं मानोगे तो तुम बच जाओगे। माइकल कहता है कि मैं डरने वालों में से नहीं, दुनिया अभी भी बच सकती है क्योंकि वह बच्चा जिंदा है। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और गैब्रियल अपने भाई माइकल को मार देता है और फिर रोने लगता है, लेकिन उसे तो ईश्वर के आदेश का पालन करना था। फिर हम देखते हैं कि माइकल जैसे टेटू जीप की बॉडी पर भी बनने लगते हैं। जीप का फादर बहुत जख्मी हो चुका था। वह किसी तरह गैस लीक कर देता है और लाइटर जलाकर पूरे रेस्टोरेंट को आग लगा देता है, लेकिन गैब्रियल बच जाता है। फिर वो उस बच्चे का पीछा करने लगता है। वह उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसकी वजह से उस कपल की बेटी मारी जाती है। और तभी वहां पर माइकल आता है फरिश्ते के रूप में। वह गैब्रियल से कहता है कि देखो मैं लौट आया। तो गैब्रियल उसे कहता है कि तुम यहां कैसे? माइकल गैब्रियल को बताता है कि गैब्रियल ने भगवान को वह दिया जो उसने मांगा था, लेकिन माइकल ने उसे वह दिया जो उससे चाहिए था, जिससे मानवता को एक और मौका मिला। माइकल कहता है कि यह भगवान की अपने स्वर्गदूतों को परखने की योजना थी और गैब्रियल ने उन्हें निराश किया है। शर्मिंदा होकर गैब्रियल चला जाता है। माइकल जीप को समझाता है कि वह बच्चे का रक्षक है। माइकल ये बोलकर उड़ जाता है। चार्ली और जीप पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं
और नीचे घाटी में एक छोटा सा शहर देखते हैं। उसके बाद चार्ली जीप बच्चे के साथ हथियारों से भरे वाहन में निकल जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।